हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश देखेंगे, इंग्लिश ग्रामर्स जो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है। चैनल पे पहली बार तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। आपका मन करेगा तो कर लेना, नहीं मन करेगा तो भी मत करना। ठीक है, नहीं मन करेगा तो मत करना, अगर करने को मन कर लेना। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पे देखो कर लेना, मैं बोल रही हूँ। तो देखो, चूज़ द सेंटेंस वेयर द कॉमा इज प्लेस करेक्टली। मैंने आपको वो सेंटेंस चूज़ करना है जहाँ पे क्या यूज किया गया है, कॉमा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा यूज नहीं किया गया, बिल्कुल नहीं। और यहाँ पे देखिए डोंट, ऐसे तो होता नहीं, यहाँ पे ये रॉन्ग है। नो मोहन वॉस, ये भी नहीं, यानी कि राइट आंसर क्या होगा, वेल द एंडिंग डिड द सरप्राइज मी, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, यानी कि इंट्रोडक्शन देने से यहाँ से मतलब होता है कि सरप्राइज था मेरे लिए, अच्छा था, लेकिन अंत में सरप्राइज था। इसका आंसर देगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आप लोग। चूज़ द ऑप्शन विच गिव द करेक्ट एब्रिएशन। एब्रिएशन आपको चूज़ करना है। शॉर्ट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म। एब्रिएशन का मतलब होता है आपका शॉर्ट फॉर्म। बताना आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, श्रीमान नॉर्थ साउथ। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा नॉर्थ साउथ हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द नेक्स्ट। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। आपको कैलेंडर में देखो किस तरह कैलेंडर लिखा जाता है, तो कैलेंडर हिंदी में इस तरह लिखा जाता है, कैलेंडर। ठीक है, इसका हिंदी आपको बनाना है। तो देखो यहाँ पे सी ए क का साउंड आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक बॉबल से, इसीलिए इसको हम सी का साउंड पढ़ेंगे ना, क का। ठीक है, क्या कि एक बॉबल से पहले अगर सी आए तो क का साउंड आएगा। ठीक है, कैलेंडर, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट बेटा राइट आंसर। ठीक है, इसमें नेक्स्ट चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग पूछा गया है। ठीक, तो आंसर होगा आपका प्रिविलेज। ठीक, जिसका मतलब होता है कि स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेज होता है। ठीक है, स्पेशल एडवांटेज होता है जो रेफर किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाट डज द फ्रेज क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन। ठीक है, क्रीम ऑफ द क्रॉप मीन मैंने इसका मतलब क्या होता है, एडियम्स दिया गया आपका एक, जिसका मतलब है कि बेस्ट ऑफ ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट क्या बोलेंगे, ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ द ऑल। ठीक है, बेस्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग होता है। ठीक है, क्रीम ऑफ द क्रॉप का मतलब हो क्या, बेस्ट ऑफ ऑल। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, या आप बोलते हैं ना बेस्ट लेग ऑफ ब्रेक ऑफ लेग। आपका पैर तोड़ने का मतलब नहीं, यहाँ पे ब्रेक ऑफ लेग का मतलब होता है कि बेस्ट ऑफ ऑल। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन यहाँ पर द बेस्ट ऑफ ग्रुप, फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द वर्ड पेयर डिस्क्रीट एंड द डिस्क्रीट आर कॉल्ड। ठीक है, एक पेयर है, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट पेयर है, तो क्या होता है, स्पेलिंग भी सेम है, डेफिनेशन और प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग निकलता है। बताओ, स्पेलिंग सेम, मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रीट, डिस्क्रीट स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे देखो डिफरेंट स्पेलिंग और मीनिंग क्या है, डिफरेंट है। स्पेलिंग क्या भी डिफरेंट, स्पेलिंग में आपका डिफरेंट है और मीनिंग भी डिफरेंट है ये लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या है, डिस्क्रीट डिस्क्रीट सेम है। प्रोनाउंसिएशन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है। ठीक है, यहाँ पे आंसर होगा होमोफोन्स। ठीक है, सेकेंड इज द राइट आंसर, मीनिंग दोनों का अलग अलग है। नेक्स्ट, चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। बताओ, जो नाउन दिया कौन सा इसमें नाउन, आंसर होगा स्ट्रेंथ। ठीक है, मजबूत, स्ट्रेंथ क्या होता है, मजबूत प्रॉपर्टी। एक देखा जाए स्ट्रॉन्ग इस नाउन है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इसका नाउन होगा। नेक्स्ट, चूज़ द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। जो नीचे दिया गया है वर्ड, उसमें से आपको चूज़ करना है नाउन।
ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ग्रेविनेस, ठीक है। सेकेंड इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है कि सीरियस में एकदम, ठीक है। और ग्रेव इसका नाउन फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ग्रेव है नहीं, तो इसीलिए ग्रेनेस। नेक्स्ट, अ वेरी ब्रीफ द पाउस इन द सेंटेंस इज मार्क बाय द यूजिंग एन, ठीक है, ए एन। तो पॉज का मतलब ये होता है स्टॉप होना, रुकना कुछ टाइम के लिए, ठीक है, सम टाइम, ठीक। तो क्या होगा, तो सब कुछ टाइम के लिए रुकते हैं, तो आपको सबको पता है कॉमा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉमा ही यूज किया जाता है, सेपरेट किया जाता है डिफरेंस एलिमेंट एम मार्क को, और ब्रीफ में पॉज किया जाता है, ठीक है। ब्रीफ में, सॉरी, ब्रीफ की बात की गई थी, ब्रीफ पॉज। नेक्स्ट, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द जेरंड पूछा गया। जॉगिंग इज़ द गुड एक्सरसाइज, जॉगिंग करना सबसे अच्छी एक्सरसाइज कहा जाती है, बताइएगा आंसर। यहाँ पे जेरंड बोला गया, तो आंसर होगा आपका जॉगिंग, ठीक है। ये आपका एक वर्ब है, ठीक है, ये आपका वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा है, ये आपका जेरंड है। नेक्स्ट, identify the type of the words that is the underline in the given sentence. All the people cheered, सभी लोग खुश थे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, देखा जाए तो सभी लोग खुश थे, एडजेक्टिव है, क्या हो जाएगा यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। और आपका देखा जाए तो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया। नेक्स्ट, identify the type of the word that is the underline in the given sentence, ठीक। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या, इट्स अ शीयर रबिश, शीर कंजूस रबिश, बताओ, जो कि शीयर को एडजेक्टिव यहाँ पे, और इसको मॉडिफाइड कर दिया गया नाउन में, जो कि रबिश को। तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव हो जाएगा, विशेषता बता रही है शीयर की, शीयर उसकी विशेषता बता रही रबिश की। नेक्स्ट, चूज द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड्स। गल्फ का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, गल्फ। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे थर्ड, गल्फ्स दिया है तो गल्फ हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट है तो देखो, ऑफ द वाटर टेक दिस ग्लास, नहीं बिल्कुल नहीं, टेक अ ग्लास ऑफ दिस, नहीं, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, टेक दिस ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये ग्लास का पानी लो, ठीक है, पकड़ो या लो। इसका आंसर था ना, चूज द वर्ड डैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली पूछा गया, गलत पूछा गया है। तो बताओ, तो आंसर होगा आपका कन्वर्शन आपका गलत है, इस तरह से इसको नहीं लिखा जाएगा, ये आपका स्पेलिंग होगा इसका, अगर देखा जाए CON, ठीक है, कन्व्यूल्स होता है ये, ठीक है, इसका कन्व्यूल्स होता है, जो इनवॉल्यूटरी एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट, चूज द वर्ड डैट इज द स्पेल्ड करेक्टली। अब यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, स्पेल मीन्स क्या होता है, स्पेलिंग, कौन सा आपका स्पेलिंग राइट है। तो आंसर होगा आपका परफेडी, ठीक है, परफेडी हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड इज राइट आंसर, ठीक है, जिसका मतलब कि बेट्रॉल करना उस चीज़ को। नेक्स्ट यहाँ पे, दिस मूवी इज डैश दैन द लास्ट वन, ठीक है, लास्ट वन मीन्स जो बीत गई, यानी कि पास्ट की बात की जा रही है, ठीक है। कैसी थी मूवी बताओ, पुष्पा 2 किसने देखा है लास्ट 2 बताना। तो आंसर होगा इसका बेटर, क्या थी, बेटर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, देखा जाए बेटर देन द लास्ट वन, मैंने पिछले से पहले से ही अच्छा मूवी है, ठीक है, कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। तो थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देगा रवि वॉजंट थिंकिंग डैश, बताए रवि
नहीं सोच रहा था। क्या नहीं सोच रहा था? बताइए क्या आप लोग नहीं सोच रहे थे? एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सोचते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग और कीप थिंकिंग अबाउट इन योर फ्यूचर। तो बताइएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्लियरली, स्पष्ट रूप से। कोई चीज़ आपका टारगेट ही नहीं पता रहे, ठीक है दोस्त फ्रेंड, गोल ही आपको नहीं पता है किस डायरेक्शन में जाना, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक आप पहुँचेंगे। भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द पार्ट वेयर देयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। बताना इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? एस मैनी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि बहुत सारा, मैनी की जगह आपका यूज किया जाएगा मच। क्या होगा? मच, ठीक है। मच का यूज करना चाहिए मैनी की जगह। इन्फॉर्मेशन में अनकाउंटेबल है ये, इसको इन्फॉर्मेशन को हम काउंट नहीं कर सकते ना, वी कांट काउंट दिस इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, choose a sentence that is the correct with respect to the pronunciation and the capitalization। इसका आंसर बताना पूरा। तो आंसर होगा सी वॉज विजिटिंग अस फॉर समर। वह ना क्या कर रही थी? घूमने आई थी, छुट्टी, गर्मियों की छुट्टियों के, जो गर्मी की छुट्टियाँ हुई थी तो विजिट करने आई थी, घूमने के लिए आ रही थी, मैंने विजिट कर रही थी, ठीक है। पास्ट, यहाँ पे पास्ट कॉन्टीन्यूअस की बात कीजिए, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की, ठीक। इसका आंसर बताइए आप लोग। व्हाट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द राइड? राइड मीन्स कि जैसे हम बाइक पे सवार होना, घोड़े पे सवार होना, साइकिल पे सवार होना, ठीक है, यानी कि राइडिंग। आई एम राइडिंग द बाईसाइकिल, आई एम राइडिंग द हॉर्स, आई एम राइडिंग द, सी वॉज राइडिंग द मोटरसाइकिल, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा रोड, ठीक है। अब रोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको रोड पढ़ेंगे। यहाँ पे पास्ट इसका पूछा गया, पास्ट में पूछा गया था, पास्ट इंडिपेंडेंस में, ठीक है। पास्ट इसका होगा सेकेंड पास्ट में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिंपल प्रेजेंट ऑफ द ग्रे? सिंपल ऑफ ग्रे का तो सबको पता है कि ग्रे मीन्स क्या होता है, सेकेंड फॉर्म है ये, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पूछा गया तो ग्रो हो जाएगा। क्या होगा? ग्रो, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना, इसका आंसर आप लोग दीजिए थोड़ा, इस क्वेश्चन का आंसर देना। चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। एडवर्ब पूछा गया। एडवर्ब जो होता है एडजेक्टिव का बाप होता है, हम कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका बैडली, बैडली, शी इज़ वेरी बैडली, शी इज़ वेरी बैडली बिहेवियर, उसका ना बिहेवियर बहुत ही ख़राब था, शी वॉज बैडली। नेक्स्ट, चूज द एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग। एडवर्ब बताना है, ठीक है। तो आप सबसे एडवर्ब का फॉर्मूला अब लर्न करो ना, लास्ट में ना वर्ब में क्या होगा आपका LY एडवर्ब, आंसर होगा हार्डली, हार्डली हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एडवर्ब यहाँ पे। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द वर्ब इन द गिवन द सेंटेंस। ही स्लेप्ट, कौन सा टाइप का ये सेंटेंस है? वो सोया था, वो सोया था। इंट्रांसिटिव वर्ब, क्या है ये? इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा सेकेंड, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है आपका डज नॉट नीड की डायरेक्ट ये क्या किया है? रिसीव किया एक्शन को। चूज द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द फास्ट। सुपरलेटिव देखो, कंपैरेटिव डिग्री में अगर देखा जाए, कंपैरेटिव डिग्री सिंपल फॉर्म, और उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री की अगर बात की जाए, कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो आपका फास्ट है पॉजिटिव, इसका आपका सुपरलेटिव, लास्ट वाला तो फास्टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इज द राइट आंसर। अगर आपको कंपैरेटिव पूछता है यहाँ पे, जैसे कंपेरेटिव, अगर इसका कंपैरेटिव पूछता है तो आप बोलते फास्टर, ठीक है, फास्टर, ER एड होगा लास्ट में,
इसका आंसर देगा आप लोग। इफ़ द सुपरलेटिव इज द लीस्ट देन द पॉजिटिव इज, बताना लिस्ट का, यदि सुपरलेटिव लिस्ट है तब पॉजिटिव क्या होगा? तो आंसर होगा आपका लेस, मीन्स कम, कम है, और लिस्ट में सबसे ज़्यादा कम, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव फॉर्म में आएगा आपका लेस। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द बैड? बैड का कंपैरेटिव आप बताना। बैड 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 बैड, वर्स, क्या हो जाएगा आपका? वर्स। ठीक है, अगर आपका सुपरलेटिव पूछता तो वर्स्ट हो जाता, लेकिन आपका कंपैरेटिव डिग्री पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स डैश द टाइम हैज ऑलरेडी बीन वेस्टेड, बताना, बताओ। यानी कि टाइम को क्या है, ये अनकाउंटेबल है। क्या? अनकाउंटेबल, अगर देखा जाए जिसे हम गिन नहीं सकते, वी कांट द काउंट टाइम, दिस इज द अनकाउंटेबल, यानी कि यहाँ पे आंसर होगा मच। आंसर क्या होगा आपका? मच हो जाएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपके